सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों पर प्रवचन। एक राजाओं के अनुग्रह पर निर्भर मत रहो। एक बार तथागत राजगृह के वेणुवनाराम के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। वह 500 गाड़ियों में 500 खाने के बर्तनों में सुबह और शाम भोजन पहुंचाकर देवदत्त के समर्थकों का भरण पोषण कर रहा था। तब कुछ भिक्षु तथागत के समक्ष आए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने तथागत को सभी बातें बताई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, आप राजाओं से लाभ, अनुग्रह और खुशामद के लिए लालायित मत हों। जब तक भिक्षुओं। राजकुमार अजातशत्रु इस प्रकार 500 गाड़ियों में 500 खाने के बर्तनों में लाया गया भोजन सुबह और शाम पहुंचाकर देवदत्त की सहायता करता है। भिक्षुओं। तब तक देवदत्त के विषय में यह हानि ही है और स्थिति में लाभ नहीं। 6 भिक्षुओं। ठीक जैसे यदि कोई एक पागल कुत्ते की नाक पर कलेजी के टुकड़े ले जाता है तो कुत्ता और अधिक पागल हो जाएगा, इसी प्रकार भिक्षुओं। जब तक राजकुमार अजातशत्रु इस प्रकार देवदत्त की सहायता करता है, देवदत्त के विषय में अनुमान किया जा सकता है कि उसकी हानि है, अच्छी स्थिति का लाभ नहीं। इस प्रकार भिक्षुओं। राजकुमारों से प्राप्त होने वाले लाभ, अनुग्रह और खुशामद भयंकर होते हैं। 7 वे निश्चय ही शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी कटु और दुखद बाधाएं हैं। 8 इसलिए भिक्षुओं, आपको ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ, अनुग्रह और भेंटें मिलेंगी, हम उन्हें अस्वीकार कर देंगे, और जब वे हम पर आ पड़ेंगे तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे और हमारे हृदयों में स्थापित नहीं हो पाएंगे और हमें राजकुमार के गुलाम नहीं बना पाएंगे। 2 यदि राजा सदाचारी होगा तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। एक बार तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा है। 2 भिक्षुओं। ऐसे समय में जब राजा अधार्मिक हो जाते हैं तो उनके मंत्री और अधिकारी भी अधार्मिक बन जाते हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के असदाचारी हो जाने पर ब्राह्मण और गृहस्थ भी असदाचारी बन जाते हैं। ब्राह्मणों और गृहस्थों के अधार्मिक हो जाने पर नगरवासी और ग्रामवासी अधार्मिक बन जाते हैं। 3 किंतु भिक्षुओं। जिस समय राजा धार्मिक होते हैं तब राजा के मंत्री और अधिकारी भी धार्मिक बन जाते हैं। जिस समय राजा के मंत्री और अधिकारी सदाचारी बन जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहस्थ भी धार्मिक बन जाते हैं। जिस समय ब्राह्मण और गृहस्थ धार्मिक बन जाते हैं तो नगरवासी और ग्रामवासी भी सदाचारी बन जाते हैं। 4 जब गायें नदी पार जा रही हों, यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते को मुड़ जाता है तो उसका अनुसरण करते हुए वे सभी गलत रास्ते को मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के मध्य यदि किसी को मुखिया मान लिया जाता है तब वह कुटिलता से चलता है तो दूसरे भी कुटिलता से चलेंगे। 5 इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट हो जाता है तो समस्त राज्य कष्ट पाता है। जब गायें नदी पार कर रही हों, यदि बूढ़ा बैल सीधे जाता है वे सभी सीधे जाती हैं, क्योंकि उसका रास्ता सीधा है। इसी प्रकार मनुष्यों के मध्य यदि किसी को मुखिया मान लिया गया है, जब वह सदाचरण से चलता है तो दूसरे भी ठीक से जीवन व्यतीत करते हैं। जब राजा अच्छा सदाचारी होता है तो उनका संपूर्ण राज्य सुखी जीवन बिताता है। 3 राजनैतिक और सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक बार तथागत राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था और वह स्वयं से बोला, भले ही वे कितने ही शक्तिशाली और ताकतवर हो, मैं इन वज्जियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन वज्जियों का सर्वनाश कर डालूंगा। 3 तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा है। 4 हे ब्राह्मण, आओ और तथागत के पास जाओ और मेरी तरफ से श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में नमन करो।
तब मेरी तरफ से उनका कुशल समाचार पूछो कि वे बीमार और दुख से मुक्त हैं और आराम है, सुखी हैं और स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। 5 तब उनसे कहना कि मगध राजा वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उनका कहना है कि भले ही वे कितने ही शक्तिशाली और ताकतवर हों, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा और वज्जियों को सर्वनाश तक पहुंचा दूंगा। 6 और जो कुछ भी तथागत भविष्यवाणी करें उसे ध्यानपूर्वक मन में रखना और मेरे सामने दोहराना, क्योंकि बुद्ध कुछ भी असत्य नहीं बोलते हैं। 7 तब वर्षकार ब्राह्मण राजा के वचनों को सुनकर बोला, वैसे ही होगा जैसा आप कहते हैं, और राजश्री रथों को तैयार कराकर वह गृध्रकूट पर्वत गया। 8 तब वहां पहुंचने पर उसने तथागत से अभिवादनों और कुशल समाचारों का आदान प्रदान किया और तब उन्हें संदेश दिया जैसा कि राजा ने आदेश दिया था। 9 उस समय भदंत आनंद तथागत के पीछे खड़े थे और तथागत ने उनसे कहा, क्या तुमने सुना है आनंद कि वज्जीगण पूर्ण रूप से प्रायः सार्वजनिक सभाओं की बैठक करते रहते हैं? 10 भगवान, मैंने सुना है, ऐसा है, उन्होंने उत्तर दिया। 11 तब तथागत ने कहा, जब तक आनंद इसी तरह वज्जी इन परिपूर्ण और प्रायः सार्वजनिक सभाओं की बैठक करते रहेंगे, तब तक उन्हें पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्नति ही होगी। 12 आनंद, जब तक इसी तरह वज्जीगण मिलजुल कर एक साथ मिलेंगे और मिलजुल कर उठेंगे और अपने निर्णयों को मिलकर कार्य रूप में परिणत करेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। 13 आनंद, जब तक इसी तरह वे पूर्व निश्चित नियम के बिना कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, जो पूर्व में नियम बन चुके हैं किसी भी तरह उनका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई वज्जियों की परंपरा के अनुरूप कार्य करेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। 14 जब तक इसी तरह वे ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सम्मान, सत्कार और सहायता करते रहेंगे और उनके वचनों को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। 15 जब तक वज्जी किसी स्त्री या लड़की को अपमान से बलपूर्वक या अपहरण करके अपने घर लाकर नहीं रखेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। 16 जब तक इसी तरह वज्जीगण धर्म का आदर और अनुसरण करते रहेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। 17 आनंद, जब तक वज्जीगण ये बातें करते रहेंगे, तब तक उन्हें पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्नति ही होगी और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। 18 संक्षेप में भगवान बुद्ध ने घोषित किया कि जब तक इसी तरह वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते रहेंगे और प्रजातंत्र का पालन करते रहेंगे, तब तक उनके राज्य को कोई खतरा नहीं। 19 तब तथागत ने वर्षकार को संबोधित किया और कहा है, 20 हे ब्राह्मण, जब मैं एक बार वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को कल्याण की ये बातें सिखलाई थीं। 21 ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब तक इसी तरह वे बातों का पालन करते रहेंगे, तब तक हम वज्जियों के कल्याण की आशा कर सकते हैं, न कि उनके पतन की। 8 वज्जीगण मगध के राजा द्वारा पराजित नहीं हो सकते। 22 इस प्रकार वर्षकार ने तथागत के वचनों को सुना, अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर मगध सम्राट को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। 4 युद्ध अनुचित है। 1 ऐसा हुआ कि मगध के राजा अजातशत्रु ने घुड़सवारों और पैदलों की एक सेना एकत्रित कर राजा प्रसेंजित के राज्य के एक भाग काशी पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण की सूचना पाकर प्रसेंजित ने भी उसी समय एक सेना एकत्रित की और उसका मुकाबला करने के लिए गया। वे दोनों एक दूसरे से लड़े और अजातशत्रु ने राजा प्रसेंजित को पराजित कर दिया। प्रसेंजित अपनी राजधानी श्रावस्ती को वापस लौट गया। 3 जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन करके लौट रहे थे, उन्होंने आकर तथागत को युद्ध से हारकर प्रसेंजित के पीछे वापस लौटने के विषय में बताया। 4 भिक्षुओं,
मगध का राजा अजातशत्रु अकुशल पथ पक्ष का साथी है। कोसल का राजा प्रसेंजित कुशल धम्म का साथी है। अब पराजित होने के कारण प्रसेनजित रात भर दुखी रहेगा। 5 विजय वैर उत्पन्न करती है, पराजित दुखी जीवन व्यतीत करता है, किंतु जो कोई भी उपशांत और रामरहित है वह विजय और पराजय की चिंता नहीं, वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 6 पुनः ऐसा हुआ, ये दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इस युद्ध में कौशल राजा प्रसेनजित ने अजातशत्रु को पराजित कर दिया और उसे जीवित पकड़ लिया। तब राजा प्रसेनजित ने सोचा, यद्यपि अजातशत्रु ने मुझे क्षति पहुंचाई है, जबकि मैं उसको क्षति नहीं पहुंचा रहा था, फिर भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि उसे अकेला जीवित छोड़ दूं, किंतु मैं उसकी संपूर्ण सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जब्त कर लूं, और उसने वैसा ही किया। 7 श्रावस्ती ने भिक्षाटन करके लौटते हुए भिक्षुओं ने तथागत को इस विषय में अवगत कराया। उस पर तथागत ने कहा, एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हानि कर सकता है, ठीक वहां तक जब तक कि उससे उसका लाभ होता है, किंतु जब उसकी दूसरों द्वारा हानि पहुंचाई जाती है, वह हानि प्राप्त हुआ फिर भी पुनः हानि पहुंचाता है। 8 जब तक पाप कर्म के फल नहीं देते हैं तब एक मूर्ख आनंद मना सकता है, किंतु जब पाप कर्म फल देने लगते हैं तब वह दुखी होता है। 9 हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, विजेता को पराजित करने वाला मिल जाता है, गाली देने वाले को दूसरा गाली देने वाला मिल जाता है। 10 इस प्रकार कर्म के विकास के द्वारा एक मनुष्य जो लूटता है वह अपनी बारी में लुट भी जाता है। 5 युद्ध विजेता के कर्तव्य। 1 जब युद्ध में विजेता व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है तो फिर भी वह पराजित मनुष्य को दास न भी बनाए तो भी उसे आगे अपमानित करने के अधिकार का दावा करता है। भगवान बुद्ध का इस विषय पर पूर्णतया भिन्न दृष्टिकोण था। उनके दृष्टिकोण से यदि शांति का कोई अर्थ है तो वह है कि विजेता का कर्तव्य है कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित की सेवा के लिए करे। भिक्षुओं को उन्होंने यह भी कहा है। 2 जब शांति प्राप्ति कर ली गई हो, युद्ध कौशल में निपुण मनुष्य को एक योग्य सच्चा मनुष्य, मृदुभाषी, दयालु स्वभाव, अहंकार से रहित, एक सरल कृतज्ञ अतिथि, संतुष्ट रहने वाला, अल्पकृत्य, इंद्रिय विजयी, बुद्धिमान, इंद्रिय संयत, प्रत्युत्पन्नमतित्व, अप्रगल्भ, कभी हठी नहीं, सिद्ध करने की आवश्यकता है और वह कभी नीचा या निम्न आचरण की ओर न झुके, जिसकी गंभीर लोग भर्त्सना कर सकें। 3 सभी प्राणियों का कल्याण हो और शांति से परिपूर्ण रहें, सभी सदैव शांति से धन्य रहें, सभी प्राणी दुर्बल हो या सबल, सभी प्राणी बड़े हो या छोटे, प्राणी दृश्य हो या अदृश्य, पास हो या दूर रहने वाले, जन्मे हो या जन्म की प्रतीक्षारत, सभी शांत हों। 4 कोई भी अपने साथियों का कहीं भी निरादर न करे, कोई भी क्रोध या घृणा में दूसरों की हानि न चाहे। 5 जिस तरह एक माँ अपने प्राण न्यौछावर करके भी अपने इकलौते बच्चे की चोट से रक्षा करती है, ठीक वैसी ही अपनी भावना सभी सजीव प्राणियों के लिए करें। ऊपर नीचे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए प्रेम मैत्री भावना रखें, जिसमें घृणा का लवलेश न हो, शत्रुता को प्रोत्साहन न मिले। 6 आंख खड़े होते समय, चलते समय या बैठे रहते समय या लेटे रहते समय अपने पूर्व सामर्थ्य से यही भावना रखें। यही ब्रह्म विहार माना गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्रीगंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 80786097